गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैंने लाइटर ले लिया है तो आप लोग देख लीजिए। मैंने बताया था ना माचिस से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो लाइटर तो मेरे लिए मस्ट है किचन में। बस अभी बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। आधा अधूरा जो खाना है वो बन गया है, लाइक सब्जी बन गई है, दाल बन गई है, चावल बन गए हैं और बच्चों का भी टिफ़िन वगैरह सुबह वो सब हो गया है। आज मैंने बच्चों को दी थी पूड़ियाँ नमक अजवाइन की, अच्छी लगती है काफ़ी अचार के साथ। तो अचार तो खैर बच्चे खाते नहीं है, तो आलू रखे थे उबले हुए, तो मैंने थोड़ी सी सब्जी बना दी, जीरा आलू और अजवाइन नमक की पूड़ियाँ दे दी, तो वही उनको दे दिया था। फिर आटा मैंने लगा लिया था ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में लगाया था। तो मैं आज जो रोटियाँ हैं ना वो भी मैं बना रही हूँ नमक अजवाइन वाली रोटियाँ। तो आप वो पता है बेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूड़ियों का आटा थोड़ा टाइट लगता है, रोटियों का सॉफ्ट लगता है। तो बड़ी मुश्किल में तो रोटियां मेरी बनी हैं और खाना जो है वो पूरा लगा के मैंने हस्बैंड को दे दिया है। वो उनका टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, साथ में मैं यहाँ पे लंच उनका भी पैक कर दे रही हूँ। तो अभी ये चले जाएं ऑफिस तो मैं अभी थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। और आज मेरे व्लॉग में आप सभी को कुछ अलग दिखने वाला है, एकदम डिफरेंट। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी मैंने ना कुछ दिनों से चावल अलग स्टाइल में बनाना स्टार्ट किया है। पहले जैसे मैं इसी कुकर के अंदर वो लोटे में बनाती थी ना, तो लोटे में बनाने से क्या है भाई, जल्दी तो बन जाता है और मॉर्निंग में इतना जल्दी जल्दी का काम रहता है, वो आराम तो रहता था कि एक साथ बन जाता था। लेकिन क्या है कि चावल में वो मज़ा नहीं आता था। अब इसमें कुकर में क्या है, अच्छे से खिले खिले चावल बनते हैं और लोटे में उन्हें स्पेस ही नहीं मिल पाता है, तो वो एकदम दबे दबे से बनते थे, अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं ऐसे ही बनाऊँगी। खैर इनका टिफ़िन जो है वो लंच पैक हो गया है, अब इसको मैं उनको दे देती हूँ। अभी वो निकलें घर से, उसके बाद मैं देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा सामान वगैरह मैसी हो जाता है किचन। जब सुबह हम लोग काम करते हैं ना किचन में, तो सबसे ख़राब हाल रहते हैं किचन के मॉर्निंग टाइम में। और रात में जब खाना बनता है ना, तब ऐसा हाल बिल्कुल भी नहीं होता है किचन का, तब एकदम ऑर्गेनाइज रहती है, क्योंकि तब कोई जल्दी नहीं रहती है। लेकिन मॉर्निंग में 6 बजे से 5:30 बजे से लगना पड़ता है सीधा 9:30-10 तक, तो हाल बहुत बेकार रहते हैं किचन के। हस्बैंड हो गए हैं रेडी बस ऑफिस जाने के लिए, और ये मुझसे बोलते जा रहे हैं कि मेड से साफ़ सफाई करवा लेना, क्योंकि इधर क्या है ना, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 2 दिन से तो मैं बिस्तर से ही नहीं उठी हूँ। तो इसलिए ये कह रहे थे कि अभी साफ़ सफाई रहने दो तुम, क्योंकि घर भी बड़ा हो जाता है और अकेले के लिए मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, और साथ में बच्चे, और फिर मेरे पास वीडियो का भी काफ़ी काम रहता है, तो इसलिए बहुत मतलब प्रॉब्लम ही हो रही है, सही से मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं मेड लगवा लेती हूँ साफ़ सफाई के लिए भी। बर्तनों के लिए तो वो पहले से भी लगी हुई थी, लेकिन साफ़ सफाई मैं नहीं करवाती थी। बट अब मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल तो लगवाना पड़ेगा, बिकॉज दिक्कत हो रही है मुझे, तबीयत मेरी अक्सर ख़राब हो जा रही है। तो ये निकल गए हैं अपने ऑफिस के लिए और अब मैं चल रही हूँ चाय बनाने के लिए। अभी मेड मेरी है वो बर्तन कर रही है, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपने लिए भी और साथ में उसके लिए भी चाय बना देती हूँ मैं, क्योंकि मेरा टाइमिंग वही रहता है। जब ये बर्तन धुलती है, ये आती है ऐसे 9:30 बजे ही, और हस्बैंड भी ऐसे ही जाते हैं, तो टाइमिंग वही रहता है। तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, तो साथ में मैं उसके लिए भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे 2 कप चाय जो है वो मैंने बना ली है। अब उसके बर्तन भी धुल गए थे, तो मैंने कहा चलो साथ में पी लो। और मतलब ये बातें ना बहुत करती है, तो इसकी बातें जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो वही बता रही थी कहानियाँ अपनी, तो मैं भी सुन लेती हूँ। मैं भी घर में अकेले रहती हूँ, मुझे मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता कहीं जाने का, बाहर निकलने का, या किसी से बहुत ज़्यादा बात करने का। मुझसे कोई बोल देता है ना तो मैं बोल लेती हूँ, अगर नहीं बोलता तो मैं नहीं भी बोलती हूँ, क्योंकि नेचर सबका देखिए अलग अलग होता है। किसी का बहुत ज़्यादा बात करने का नेचर होता है, किसी का बिल्कुल भी बात करने का नेचर नहीं होता है, रिजर्व टाइप का होता है। तो मेरा उसी टाइप का है, मेरा रिजर्व टाइप का है। अगर मुझसे किसी ने बोल दिया तो मैं उससे बोल लेती हूँ, अगर नहीं मुझसे बोला तो मैं नहीं बोलती हूँ, मेरा नेचर है। चाय तो हमने पी ली है और अब मैं रख रही हूँ दूध बॉईल करने के लिए, और साथ में इसको लगा रही हूँ साफ़ सफाई में। पहले तो यहाँ पे शूज़ वगैरह काफ़ी सारे पड़े हुए हैं जो पुराने हो गए हैं, मतलब जैसे आयना यशी के हैं, छोटे हो गए हैं जो मेरे हैं, तो मैं इसको दे रही हूँ। जो इसके काम के होंगे वो इसने भर लिए हैं अपने लिए, वो लेकर जाएगी, जो ख़राब है वो फेंक देगी। काफ़ी दिनों से ये पड़े थे, बट मैं कर नहीं पा रही थी इधर की साफ़ सफाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे डर लगता है
और आप सभी को पता है मुझे किस चीज़ का डर लगता है, मैं यहाँ की सफाई क्यों नहीं करती होंगी, पता ही होगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब साफ़ सफाई करते हुए मैं नहीं दिखूँगी, ब्लॉग में आपको साफ़ सफाई करते हुए ये दिखेगी। नाम बता देती हूँ आपको अपनी मेड का, नाम है मेरी मेड का सुषमा। अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास अच्छा खासा टाइम बचा करेगा वीडियो एडिट करने का और शूट करने का, क्योंकि अब मेरे पास क्या है कि भाई साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम जाता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम तो मुझे झाड़ू लगानी होती है और इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करने में बहुत टाइम चला जाता है। तो अब मेरा टाइम बचा करेगा तो अच्छे से वीडियो एडिट करके आपको मिला करेंगी। फ़िलहाल अभी तो मैंने लगवा ली है, काफ़ी मेरे हस्बैंड ने बोला और तबीयत भी ख़राब थी तो मैंने लगवाई। इतने दिनों से, काफ़ी दिनों से वो बोल रहे थे लगवा लो, मतलब जब से हम लोग मथुरा आए ना वो तभी से बोल रहे थे कि लगवा लो मेड, नहीं कर पाओगे इतना, पर मैंने लगवाई नहीं थी, अब जाके लगवा ली है फाइनली, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता था। वीडियो एडिट करते रहो और वीडियो शूट करते रहो, उसके बाद घर का भी इतना सारा काम तो मैनेज नहीं हो पा रहा था मुझसे अकेले। सो मेड तो अपना साफ़ सफाई में लगी हुई है, मैं अभी आ गई हूँ रूम में और यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह इन्होंने बिखेर दिया था और अभी ये दोनों मैडम जो हैं वो सो ही रही हैं। कपड़े वगैरह यहाँ पे मैंने फैलाए हुए थे सूखने के लिए, तो धूप तो यहाँ की चली गई है और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि सारे उड़ उड़ के ज़मीन में पूरे गिर गए हैं, लेकिन नीचे कोई नहीं उड़ा है। जो सारे कपड़े उड़े हैं ना वो इधी साइड उड़े हुए हैं। तो चादर तो देखिए मैंने बांध दी थी तो वो भी नहीं उड़ी हैं और बाकी इधर तरफ है तो मैं झाड़ के रख दे रही हूँ क्योंकि धूल वगैरह है। और अभी अंदर की साफ़ सफाई कर रही है वो, बाहर अभी आए नहीं है तो उसके आने से पहले यहाँ के कपड़े मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि इनमें डस्ट जाएगी फिर और उसे भी प्रॉब्लम होगी यहाँ की साफ़ सफाई करने में। कपड़े उसके आने से पहले इधर के मैं जो है वो हटा के अभी अंदर लेके चल रही हूँ, फोल्ड करके रख दूँगी साथ में। आप देख रहे हो कितने ज़्यादा कपड़े हैं, बालकनी साइड में तो थे ही और इस साइड में भी बहुत ज़्यादा हैं। बेडशीट वगैरह एक्चुअली ज़्यादा हो गई हैं, ये उसी दिन की हैं, सूखी नहीं रही हैं, धूप ही नहीं निकल रही है, रोज़ इनको मैं फैला देती हूँ। सारे कपड़े जो हैं वो मैंने चेयर में रख लिए हैं एक ही में और इन्हें लेके चल रही हूँ अंदर। टॉवेल अभी छोड़ दी है क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे गीली लग रही थी और यहाँ बेड में भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, ये भी वॉश किए हुए ही हैं सारे, तो इन्हें भी मैंने चेयर में रख दिया है। और यहाँ पे अभी इनकी सफाई चल ही रही है अंदर की। झाड़ू तो इन्होंने पूरे घर में लगा दी है, बस पोछा लगा रही है, तो ये ना बैठ के नहीं लगा पाती है, तो मैंने बोला चलो ठीक है वाइपर में ही कपड़ा फंसा करके तुम लगा लो, जैसे आराम हो उसी तरह लगा लो, साफ़ तो हो ही जाएगा। मैं भी ऐसे ही लगाती थी, मैं तो मॉप से खैर लगाती थी, बैठ के तो मैं भी नहीं लगा पाती हूँ, तो मॉप से जैसे साफ़ होता है वैसे ही ये वाइपर से भी साफ़ हो जाएगा। पोछे के कपड़े मैं लेकर के आई थी ना अभी एक दिन विशाल से, तो वो वाले अच्छे हैं, पोछे वाले कपड़े सही रहते हैं, या फिर टॉवेल हो अच्छी खासी तो उससे क्लीन हो जाता है, बाकी कॉटन के कपड़े से पोछा वोछा लग नहीं पाता है। क्या 40% से ज्यादा महिलाएं अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में बात करने से घबराती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं लेकिन उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दे पाते जहां वो खुल के अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात कर सके। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था जब दिव्या को पहली बार पीरियड्स हुए थे। उस दिन वो ट्यूशन से घर आई और अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। सुनीता ऑफिस में थी और मैं घर पे ही था। मैंने जानने की बहुत कोशिश की क्या हुआ, पर दिव्या कुछ बोली ही नहीं। जब सुनीता घर आई तब पता चला मेंस्ट्रुअल पीरियड हुए हैं। पहली बार मुझे लगा कहीं कुछ तो कमी रह गई। शायद मैं वो एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाया जहां एक लड़की बिना हेजिटेशन के अपने पीरियड्स के इशू को डिस्कस कर सके। और इसी हिपोक्रेसी को खत्म करने के लिए एवर्टीन ने शुरू किया है एक इनिशिएटिव, ब्लडी हिपोक्रेसी। आप भी जुड़े इस इनिशिएटिव से। बांधिए अपने कमर पे लाल कपड़ा, क्लिक योर फोटो और अपलोड करें अपने सोशल मीडिया पे, टैग करें एवर्टीन को यूजिंग #BloodyHypocrisy। और आपके पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि रैशेस एंड इचीनेस का ध्यान रखने के लिए एवर्टीन का नीम एंड सैफलॉवर सैनिटरी पैड तो है ही। इस सैनिटरी पैड में है नीम की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो आपको पीरियड्स में होने वाले रैशेस से बचाएगा और सैफलॉवर की स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज जो आपकी स्किन को टैनिंग से बचाए। अगर चोट का ब्लड नॉर्मल है तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के ब्लड पर चुप्पी क्यों है?
#bloody hypocrisy।